हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 3 क्या कहता है। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 3 क्या कहता है। तो स्टूडेंट, अगर मैं इस एक्सरसाइज की बात करूं तो देखिए, अगर आपने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट और सेकंड अगर सॉल्व किया होगा तो बहुत ही अच्छे से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। और इसके अंदर जो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं ना, वो हम क्या अप्लाई करेंगे, पी ई इज इक्वल टू, मतलब प्रोबेबिलिटी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केस divided by total possible outcomes, the total possible outcomes। हम इसी फॉर्मूले का यूज़ इस पूरे एंटायर एक्सरसाइज के अंदर हम करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला हुआ है उसने। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अ डाई इज़ थ्रोन वंस। भाई, एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया है तो इसका मतलब इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। फिर कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है, प्राइम नंबर। तो भाई प्राइम नंबर क्या होगा, 2 3 4 5। सॉरी, प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हम क्या निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना हो गया, 1 2 और 3। तो यहाँ से आ गया 3 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 6। तो आंसर कितना आ गया, 1/2। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। क्या बोला है उसने, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, 3 4 5 और 6। तो वापस से 1 2 3 4, यानी कि 4 अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 6। तो आंसर आ गया 2/3। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। लेस देन और इक्वल टू 1, तो भाई 1 से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है, 0 ही है। तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, 1/6। फिर इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या बोला है, अ नंबर ग्रेटर देन 6। क्या कभी नंबर एक डाइस में ग्रेटर देन 6 हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 0/6 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट क्या बोला है, फोर्थ पार्ट हो गया फिफ्थ, अ नंबर लेस देन 6। एक नंबर 6 से छोटा होना चाहिए। तो लेस देन 6 का मतलब 1 2 3 4 और 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या है, 1 2 3 4 5। तो 5/6 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है क्या, अ कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। भाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, 52 होता है। तो अ डायमंड है ना। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको कार्ड का एक्सप्लेनेशन दूँ, तो अगर मैं कार्ड के बारे में बताऊँ तो भैया टोटल कार्ड जो होता है वो 52 होता है। टोटल कार्ड होता है 52। इस 52 कार्ड में से 26 कार्ड जो होता है वो रेड कार्ड होता है और 26 कार्ड जो होता है वो ब्लैक होता है। अब रेड कार्ड को वापस फर्दर 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या होता है, हर्ट। और हर्ट कितने होंगे, इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वापस से, 13 और 13। 13 कार्ड होगा हर्ट का, ठीक है ना, और 13 होगा डायमंड का। फिर वापस से ब्लैक कार्ड जो होगा ये भी 2 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो 13 कार्ड जो होगा वो क्लब होगा और 13 कार्ड जो होगा वो स्पेड होगा। 13 जो होगा वो स्पेड होगा। समझ में बात आई? उसके बाद अब बात करते हैं फेस कार्ड की। भाई फेस कार्ड जो होता है वो जैक होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, मतलब जिस पे फिगर बना हुआ होता है। तो फेस कार्ड भैया टोटल होते हैं 12, टोटल फेस कार्ड 12। और इस 12 फेस कार्ड को वापस से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, 6+6 में। 6 कार्ड आपका होगा रेड फेस कार्ड और 6 जो होगा वो वापस से आपका होगा ब्लैक। ठीक है, और फिर फर्दर इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3 और 3 में। 3 कार्ड होगा हर्ट का, 3 डायमंड का, और ब्लैक वाले में 3 क्लब और 3 स्पेड। इस तरह से काम चलता है कार्ड का। अब आ जाइए, आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो, है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 की बारी, क्या कहता है देखिए। भाई फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोलता है, कहता है कि अ डायमंड, तो भैया टोटल जो डायमंड होते हैं वो 13 होता है। तो 13 नंबर ऑफ फेवरेबल केस 13 डिवाइडेड बाई 52, तो आंसर कितना आ गया 1/4। आपको ना ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ डायमंड कार्ड इज इक्वल टू 13, ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ डायमंड कार्ड इज इक्वल टू कितना 13, है ना। तो उसके हिसाब से फिर आपको करना है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फिर 13/52, तब जा करके आंसर आएगा। समझ में बात आई ना। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, कहता है नोट अ डायमंड। भाई डायमंड नहीं होगा तो बाकी के सभी कार्ड होंगे। तो डायमंड हमने कितना निकाला 1/4, तो 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो नोट डायमंड कितना आ गया 3/4। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, टोटल कार्ड है 52, 52 कार्ड में से डायमंड को हटा दीजिए तो कितना बचा 39, और 39/52 कितना होता है 3/4 ही तो होता है। उसके बाद चलिए थर्ड पार्ट पे, इसके क्या बोला हुआ है, एन एस। भाई सभी कार्ड के अंदर 4 हर एक कार्ड के अंदर, जैसे कि डायमंड है, हार्ट है, क्लब है, स्पेड है, इन सभी के अंदर एक एक एस होता है जिसपे ए लिखा होता है, ए फॉर एप्पल। तो एस कार्ड कितना होता है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल टू 1/13। फिर फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, क्या बोला है, नोट एन एस। भाई एस नहीं होना चाहिए, तो जब एस नहीं होगा तो नॉन एस होगा, तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 12 आ जाएगा 13। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, क्या बोला है, एन एस ऑफ स्पेड। स्पेड का एस होना चाहिए, है ना। स्पेड का एस तो बेटा एक ही होगा, स्पेड का एस क्या होगा 1 ही होगा ना, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 1/52। फिर चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पे, क्या बोला है, अब ब्लैक कार्ड मैंने लिखा हुआ है, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, तो 26/52 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। फिर सेवन्थ पार्ट क्या बोला है, कहता है कि नोट अ ब्लैक कार्ड। जब ब्लैक कार्ड नहीं होगा तो रेड होगा, तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो भी 1/2 आएगा। फिर एट्थ पार्ट क्या बोला हुआ है, अ 10 और स्पेड, मतलब कि एक 10 होना चाहिए और एक स्पेड होना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा कि एक 10 और स्पेड, तो स्पेड कितने होते हैं चेक करो। भाई स्पेड कितने कार्ड होते हैं 13, तो देखो स्पेड कार्ड जो होगा वो मेरे भैया कितना होगा 13, और 10 कार्ड क्या होगा, भाई एक 10 तो स्पेड के अंदर होगा, भाई एक 10 तो स्पेड के अंदर होगा कि नहीं होगा, और बाकी के 10 एक हर्ट में होगा, एक डायमंड में होगा, एक क्लब में होगा। समझ में बात आई। तो इसके अंदर 3 10 जो है वो और ऐड किया जाएगा, तो नंबर ऑफ 10 ये हो गया, तो कितना आ गया टोटल 16। तो अब यहाँ से 16/52 जब करोगे तो आ जाएगा 4/13, तो इसका आंसर कितना आ गया 4/13। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे, क्या बोला है देखो,
बोला हुआ है 9th क्वेश्चन में अ पिक्चर कार्ड और ए स्पेड। वापिस से देखो, स्पेड कितना होगा भाई, स्पेड होगा 13 प्लस। अब पिक्चर कार्ड कितने होंगे चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करना। पिक्चर कार्ड होते हैं टोटल 12, 3 इधर भी आएगा और 3 इधर भी आएगा। पिक्चर कार्ड होते हैं 12, 12 में से 3 कार्ड तो स्पेड के अंदर चला गया पिक्चर कार्ड, हाँ कि ना भाई। 3 कार्ड जो है वो स्पेड वाला किसके अंदर चला गया, सॉरी 3 कार्ड जो पिक्चर वाला है वो किस में था, स्पेड के अंदर। और टोटल कार्ड होते कितने हैं 12, तो 3 तो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं स्पेड में, तो बाकी कितने कार्ड बचे, 9 बचा। तो इसके अंदर 9 और ऐड कर दो, तो कितना आ गया 22। तो अब 22/52, आंसर कितना आ गया 11/26। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्या बोला है, अ किंग और 9 ऑफ हार्ट। देखो अ किंग, ध्यान से देखिएगा किंग, तो भैया किंग कितने कार्ड होते हैं, तो टोटल किंग होता है 4, सबके अंदर एक एक किंग होता है, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। फिर कहता है 9 ऑफ हार्ट, हार्ट का 9 होना चाहिए, तो हमने एक और ऐड कर दिया, कितना 1। फिर 3 ऑफ स्पेड, स्पेड का 3 नंबर वाला होना चाहिए, तो ये भी एक ऐड होगा। तो टोटल इसके अंदर फेवरेबल केस कितना आ गया 6, तो 6/52 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3/26। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अ बैग कंटेन 9 डिशेज। भाई एक बैग है जिसके अंदर 9 डिस्क रखा हुआ है, 4 रेड हैं, 3 ब्लू हैं और 2 येलो हैं। भाई रेड कितने हैं, भाई रेड 4 हैं और 3 ब्लू हैं, ब्लू 3 है और 2 येलो है, 2 येलो है। द डिशेज आर, मतलब डिस्क आर सिमिलर इन द शेप एंड साइज। इफ द डिस्क आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ रेड। भाई टोटल डिस्क है 9, तो रेड का प्रोबेबिलिटी बताना है, मतलब पी रेड। तो रेड कितने हैं 4/9, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, येलो बताना है, मतलब पी येलो। येलो कितने हैं 2, तो 2/9। फिर है थर्ड पार्ट में ब्लू, ब्लू कितना है 3, तो पी ब्लू कर देते हैं इसको, 3/9 इज इक्वल टू 1/3। फिर फोर्थ में बोला हुआ है क्या, नोट ब्लू, पी नोट ब्लू। तो जब ब्लू नहीं होगा तो क्या होगा, या तो इसको 1 में से माइनस कर दो, ऐसी कर देते हैं, इसको 1 में से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 2/3। और ऐसे भी कर सकते हो आप, जब ब्लू को 3 कंसीडर नहीं किया तो बचा कितना 2 और 4 6, तो 6/9 इज इक्वल टू 2/3। आप ऐसे भी कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है, आइदर रेड और येलो, या तो रेड होना चाहिए या तो येलो होना चाहिए। भाई ये है रेड और येलो। रेड कितने हैं चेक करो, 4 और 2 6 है ना, तो 6/9, वापस से इसका आंसर आ गया 2/3। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखो, अ लेटर चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। वर्ड है असैसिनेशन, वर्ड है क्या असैसिनेशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, तो पी वॉवल, या फिर ऐसे कर लेते हैं, पहले वॉवल को ना सेपरेट कर लेते हैं। वॉवल क्या क्या है इसके अंदर चेक करो भाई, ए ए ए ए,
फिर आई, और क्या है, ए, फिर है आपका वापस से आई, फिर ओ। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा, पी वॉवल इज इक्वल टू 6 अपॉन, टोटल कितना है चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। फिर पी कॉन्सोनेंट, पी कॉन्सोनेंट, वॉवल को हमने निकाल लिया तो कॉन्सोनेंट कितने बचे होंगे, 7 ही बचा होगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 अपॉन 13। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ बैग कंटेन 20 डिशेज, डिस्क नंबर 1 to 20। भाई एक बैग है जिसके अंदर 20 डिस्क हैं और नंबर है लिखा हुआ 1 से 20 तक, चलो जो ठीक है। अ डिस्क इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट मल्टीपल ऑफ 3। तो बात बताओ, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, 3 6 9 12 15 और 18, है ना। तो टोटल 6 हो गया, तो 6 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 3 अपॉन 10। आप ऐसे भी कह सकते थे 6 3 जा 18 और 6 अपॉन 10, सॉरी 3 अपॉन 10 डायरेक्ट, 6 अपॉन 20 डायरेक्ट आंसर आ जाता। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो भाई 1 से 20 तक में क्या क्या प्राइम नंबर होगा, 2 3 5 7 11 13, फिर आपका होगा 17 और 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 20, तो 4 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 5, तो आंसर आ गया 2 अपॉन 5। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। फिर कहता है क्या, कंटेन 5, भाई 5 होना चाहिए, तो 5 किस में होगा, एक तो 5 5 में होगा, भाई 1 2 3 4 5 5 5 में होगा, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर डायरेक्ट 5 किस पे होगा, 15 पे होगा। तो 5 जो है वो दो ही नंबर में आएगा भाई, 1 से लेकर के 20 तक के नंबर में 5 जो है या तो 5 में आएगा या 15 में आएगा। तो इसके अंदर टोटल फेवरेबल केस कितना हो गया, 2, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 20। तो आंसर इज टू बी 1/10। नोट करें, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क ऑन द 1 फेस, भाई एक्चुअल में ना एक कॉइन की बात कर रहा है वो, तो एक कॉइन पे जो साइड होता है वो हेड और टेल होता है, लेकिन वो हेड टेल की बात नहीं कर रहा, हेड टेल की बात नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक कॉइन के एक साइड पे 1 लिखा है, दूसरे साइड पे 6 लिखा है, ओके जी। एंड अ फेयर डाइस आर बोथ टॉस्ड, भाई एक कॉइन एक फेयर डाइस टॉस किया है, तो डाइस इधर भी आएगा, डाइस इधर भी आएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, डाइस इधर भी रोल किया है और डाइस इधर भी रोल किया है। कोई दिक्कत है तो बताओ। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाओ, क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 1 6, फिर 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। लो जी, ये बन गया सैम्पल स्पेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न्स अप इज 3। भाई सम ऑफ नंबर जो है ना 3 की बात कर रहा है, तो 3 सम कहाँ कहाँ आएगा चेक करो, एक यहाँ आएगा सम ऑफ 3, और तो कहीं सम ऑफ 3 आएगा नहीं, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका
सम ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/12। फिर क्या बोला है, सम ऑफ 12। भाई सम ऑफ 12 क्या आएगा, बस यहीं पर आएगा, तो सम ऑफ p सम ऑफ 12 एक ही नंबर में आएगा 6, तो 1/12 आ गया इसका आंसर। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे देखो, इफ द ऑड्स इन अ फेवर ऑफ एन इवेंट इज 2:1, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स हैपनिंग। ऑड्स इन अ फेवर, रेशो कितना दिया हुआ है, 2/3। मतलब कहने का ये है कि अगर ये फेवर है तो ये क्या है, ऑड्स है। समझ में बात आई कि नहीं आई। मतलब कि किसी भी कंडीशन के, किसी भी सिचुएशन के होने के चांसेस हैं वो क्या है, 2 है, और नहीं होने के चांसेस जो हैं वो क्या है, 1 है। तो क्या बोला है, ऑड्स इन फेवर, मतलब प्रोबेबिलिटी जो बताना है वो फेवर का बताना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 अपॉन, भाई यहाँ पे 2:3 नहीं 2:1 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 1 करिए, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 3। तो यही बस इसका आंसर आ जाएगा। और आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है क्या कि अ बैग कंटेन 8 रेड डिस्क्स। भाई 8 जो है ना वो रेड डिस्क है, एंड x जो है वो ब्लू डिस्क है। भाई x जो है वो क्या है, ब्लू। द ऑड अगेंस्ट ड्रॉइंग अ ब्लू डिस्क आर 2/5। ऑड अगेंस्ट जो ड्राइंग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2/5, सॉरी 2:5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो एक बात बताओ, ऑड अगेंस्ट बोला हुआ है, मतलब कि अगर ये जो है नोट ब्लू है तो ये ब्लू डिस्क होगा। तो इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, ब्लू का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू डिस्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू डिस्क है कितना, x, और टोटल कितना हो जाएगा, x+8, क्योंकि इसके अंदर रेड 8 है, टोटल ब्लू x है, तो टोटल ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि x/8 x/x+8 इज इक्वल टू, अब जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ब्लू का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 5/7 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, 7 को x से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 5x+40, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 1 to 8 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।